नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं भ्रम। मैं आपको यहाँ से हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको भी हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। दीपेश, जो दिल्ली का रहने वाला था, वो अपने दोस्त अजय को फ़ोन करता है और कहता है, हाय अजय, कैसा है? तभी अजय कहता है, मैं ठीक हूँ यार दीपेश, तू बता तू कैसा है? तभी दीपेश कहता है कि वो जयपुर आना चाहता है, जहाँ अजय रहता था। यह बात सुनकर अजय काफ़ी खुश हो जाता है। दीपेश कहता है कि मैं आज शाम को यहाँ ट्रेन से बैठूँगा और सुबह तेरे पास उतर जाऊँगा। फिर हम दोनों घूमने के लिए कहीं निकलेंगे। तभी अजय कहता है, ठीक है दीपेश, तू आजा, मैं तेरा यहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। दीपेश ट्रेन में बैठकर जयपुर सुबह उतर जाता है। अजय जयपुर के जंक्शन पर दीपेश को लेने पहुँच जाता है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और अजय के घर आ जाते हैं। दोनों ने नाश्ता किया और फिर घूमने के लिए निकल गए। घूमते घूमते शाम हो गई थी और शाम होते ही दोनों घर आ जाते हैं। अचानक से दीपेश ने अपना फ़ोन निकाला और जयपुर में घूमने की जगह निकाली। कुछ देर बाद उसे एक जगह ऐसी मिली जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, भानगढ़ का किला। अजय ने जैसे ही दीपेश को भानगढ़ सर्च करते हुए और उसकी जानकारी लेते हुए देखा तो अजय ने दीपेश से कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन दीपेश के काफ़ी ज़िद करने के बाद अजय कहता है, ठीक है भाई, लेकिन ध्यान रखना हम दिन में ही निकलेंगे। तभी दीपेश कहता है, ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्ज़ी। दोनों सो जाते हैं, लेकिन दीपेश को पूरी रात भर नींद नहीं आई। वो बस भानगढ़ के बारे में सर्च कर रहा था कि वहाँ कितनी ज़्यादा प्रेत आत्माएं होती हैं। सुबह होते ही अजय और दीपेश घूमने के लिए निकल जाते हैं। जयपुर से अब वो थोड़ा बाहर निकल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने खाना पीना किया और फिर भानगढ़ की तरफ निकल गए। जब वो भानगढ़ के किले के पास पहुँचे तो तकरीबन कम से कम 4 बजे का समय हो गया था। दीपेश भानगढ़ किले को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अजय से कहता है, वाह यार भाई, क्या किला है! इतना बेहतरीन किला तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। रियली यार, जिसने भी बनाया है ना, एक नंबर बनाया है। दोनों घूम ही रहे थे, तभी 6 बज जाते हैं। गार्ड अब सबको धीरे धीरे बाहर निकाल ही रहा था। तभी अजय दीपेश का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले आता है। लेकिन दीपेश का मन था कि वो आज रात इसी किले के अंदर रुके। दोनों मेन दरवाजे पर पहुंच गए थे। तभी दीपेश अजय से कहता है कि अजय, तू यहीं रुक, मैं अभी आया, मुझे लगता है मेरा कोई सामान वहाँ खो गया है। अजय की बात सुनने पहले ही दीपेश वहाँ से निकल गया। दीपेश को तो अंदर रुकने का कोई ना कोई बहाना ज़रूर चाहिए था और उसे वो मिल गया था। गार्ड ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अजय गार्ड के पास आता है और कहता है कि वो उसकी मदद करे। उसका दोस्त अंदर चला गया है, तो उसका कोई सामान वहाँ गिर गया था इसीलिए। तभी गार्ड कहता है, अरे यार, तुम्हें बताया तो था कि 6 बजे के बाद यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन तुम बच्चे पता नहीं किस फिजूल में अपना दिमाग व्यस्त करते रहते हो। गार्ड अजय के साथ अब दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। धीरे धीरे अब अंधेरा छाने लगा था। दीपेश किले के एक कमरे में खड़ा होता है और इधर उधर देखने लगता है। लेकिन अब अजय जोर जोर से दीपेश को आवाज़ लगा रहा था, दीपेश भाई, दीपेश कहाँ है तू? जैसे ही दीपेश को अजय की आवाज़ सुनाई दी, दीपेश दूसरे कमरे में चला गया। इधर अजय उसे ढूंढ रहा था और गार्ड
बार बार डर रहा था। गार्ड कह रहा था, बच्चों जल्दी निकलो यहाँ से, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे चक्कर में मैं और मारा जाऊंगा। तभी अजय कहता है, बस 5 मिनट और गार्ड साहब, प्लीज़ 5 मिनट और। लेकिन गार्ड के चेहरे से साफ पता लग रहा था कि उसे कितना डर लग रहा है। दीपेश इधर उधर भाग रहा था। तभी अचानक से दीपेश का पैर किसी चीज़ से टकराया और वो वहीं गिर पड़ा। गिरने की आवाज़ अजय और गार्ड के पास भी पहुंची, तो दोनों उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। इधर दीपेश खड़ा होता है और देखता है कि उसका पैर किससे टकराया था, तो वहाँ उसे एक पायल दिखाई देती है। यह देखकर दीपेश काफ़ी शौक में था कि यहाँ इतनी मोटी पायल, वो किसी औरत की, ये कैसे हो सकती है। दीपेश उसे हाथ लगाने वाला ही था, उससे पहले ही गार्ड उसे रोक देता है और कहता है, खबरदार, अगर इस चीज़ को छूने की कोशिश भी करी तो तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से जल्दी से। दीपेश अब काफ़ी डर गया था। अजय ने दीपेश का हाथ पकड़ा और दोनों गार्ड के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन अब तीनों को बाहर जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। गार्ड अब जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, तुम्हारे चक्कर में मैं और मारा जाऊंगा, तुम्हें कहा था मैंने। तभी दीपेश गार्ड को समझाते हुए कहता है कि इधर से चलना चाहिए। गार्ड को जब दीपेश की आवाज़ सुनाई दी तो उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ 2 जने और हैं, तो उसे हिम्मत मिलती है। तीनों बड़ी मुश्किल से उस किले से नीचे आते हैं। नीचे आते ही दोनों को एक नज़ारा दिखा जिसे देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ किले के नीचे एक सभा लगी हुई थी, जैसे सैनिक वहीं खड़े हों। यह देखकर दीपेश, अजय और गार्ड तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और तीनों अब यही सोच रहे थे कि आखिरकार वो यहाँ से बचकर कैसे भागे। तभी गार्ड अजय और दीपेश से कहता है, बिल्कुल आवाज़ मत करना, अगर तुमने हल्की सी भी आवाज़ करी तो इन्हें पता लग जाएगा कि इनके अलावा यहाँ इंसान आया हुआ है। अगर तुम्हें बचना है तो मेरी बात को याद रखना होगा। तीनों दीवार से सटकर चल रहे थे। कुछ दूर जाकर उन्हें मेन दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा देखकर तीनों की जान में जान आई। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचे तो उन्हें फिर से वही मंजर दिखाई दिया। वहाँ 5-7 पहरेदार इधर उधर टहल रहे थे। यह देखकर गार्ड अब हक्का बक्का हो चुका था। जब गार्ड बाहर बैठकर अंदर से देखता था तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज गार्ड ने भी वो सब नज़ारा देख लिया था जिससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। तीनों चुपते चुपते गेट के पास पहुँचे और तीनों ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा इतनी धीरे से खोला लेकिन फिर भी आवाज़ हो ही गई। पहरेदारों ने जैसे ही उनकी तरफ देखा, तीनों दरवाजे से बाहर हो गए थे। दरवाजे से बाहर आते ही तीनों की सांसों में सांस आई और जैसे ही दरवाज़ा खुला, गार्ड ने देखा, वो अपना सिर निकालकर बाहर देखने लगे। जैसे ही दरवाजे से बाहर सिर आया, तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उस पहरेदार ने अपना सिर बाहर निकाल लिया था और दीपेश का पैर उसने पकड़ लिया था। दीपेश को खींचकर वो अंदर ले जाना चाहता था, लेकिन अजय और गार्ड की मेहनत से उस पिशाच ने, या फिर कहें तो प्रेत ने, अजय का पैर छोड़ दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही अब सब नॉर्मल हो चुका था। बस हल्की हल्की आवाज़ें ही अंदर से बाहर आ रही थी, लेकिन अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
अजय ने दीपेश से कहा, भाई तू ठीक है ना? भाई तू ठीक है ना? दीपेश, जो कुछ देर के लिए शौक में था, वो अचानक से होश में आता है और कहता है, भाई मैं ठीक हूँ। गार्ड ने कहा, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है, वरना हम भी औरों की तरह प्रेत बन जाते।